एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। शुरुआती साधक हैं। कहते हैं कि आनापान सती करते वक्त मेरा सर और बॉडी झुक जाती है। सर दाहिनी तरफ झुक जाता है और शरीर आगे की तरफ झुक जाता है, जिसकी वजह से मेरी ध्यान साधना भंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता होगा? आप समझने की कोशिश करें। ऊर्जा जब हम खड़े होते हैं या हम बैठते हैं या हम चलते हैं, यह ऊर्जा के कारण है, शरीर के कारण नहीं है। शरीर जब शिथिल पड़ जाता है तब क्या स्थिति होती है? जैसे सोचो, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का हाथ ऊपर नहीं उठता या कोई मूवमेंट ही नहीं होती, किसी का पाँव कोई मूवमेंट नहीं होती, किसी की आंखें स्थिर हो जाती, किसी के सर में दिक्कत हो जाती है, मूवमेंट ही चली जाती है। क्यों? ऊर्जा का संचार नहीं हो पा रहा है। हम ऊर्जा के कारण चलते हैं। शरीर चलायमान होता है ऊर्जा से, और शरीर में जितनी प्रखर, प्रबल और ऊर्जा ज्यादा होती है, शरीर उसी हिसाब से चलायमान होता है। आपने देखा एक छोटे से बच्चे को, उसके अंदर ऊर्जा पूरी तरह से बह रही है। वो किस तरह से चलता है? कांपते हुए चलता है, झटके से चलता है, धक्का लगते हुए चलता है। छोटे से बच्चे को देखें जिसने भी चलने की शुरुआत की है, तो आपको ऊर्जा का पता चलेगा। आप उसको ऐसे चलते हुए देखेंगे जैसे उसने कोई नशा किया हुआ है। जैसे शराबी चलता है, ऐसे एक छोटा सा बच्चा चलता है जब वो शुरुआत करता है चलने की, झोंके लगते हुए। क्यों? ऊर्जा। अभी ऊर्जा अलाइंड नहीं हो पा रही है, और जब अलाइनमेंट नहीं होता तो झोंके लगते हैं। इसी तरह से जब हम आनापान सती करते हैं या कोई भी ध्यान साधना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो अगर अलाइनमेंट नहीं हुआ है ऊर्जा का, तो यही होगा कि हम कभी हमारी गर्दन टिल्ट हो जाएगी, कभी हमारा हाथ झुक जाएगा, कभी हमारा सर झुक जाएगा, कभी हमारा बदन झुक जाएगा, कभी आगे की तरफ झुक जाएगा, कभी पीछे की तरफ झुक जाएगा, कभी गर्दन झुक जाएगी, आगे की तरफ झुक जाएगी, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ। क्यों होता है ऐसा? अलाइनमेंट नहीं है ऊर्जा का। शराबी शराब पी लेता है तो पूरी ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है, मन पूरी तरह से सुरूर नशे में चला जाता है और शरीर हिलने लगता है, झोंके लगने लगते हैं। अब ऊर्जा जो खींच रही है ऊपर को, उसमें अलाइनमेंट नहीं है, इसलिए वो बहक जाता है। क्या बोलता है? मुंह कांपता है, बोलता क्या है कुछ पता नहीं चलता, हाथ पांव लड़खड़ाते हैं, सर घूमने लगता है। अब ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का अलाइनमेंट बिगड़ गया। जो ऊर्जा पूरे शरीर में बहनी चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं इसका पता होना चाहिए, सचेतनता होनी चाहिए, वो सब अव्यवस्थित हो जाती है। इसी तरह से जब हम मानसिक रूप से स्थिर नहीं होते,
हमारी ऊर्जा पूरी तरह से अलाइंड नहीं होती। मन में विचार भाव इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं कि हमारी स्थिति भी एक शराबी की तरह होती है, तो हमें शरीर का पता ही नहीं चलता। आपने देखा, कभी गौर किया, कभी अनुभव किया कि जब आप किसी ख्याल में, किसी विचार में होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि किसी को आपने धक्का मार दिया या आपको कोई धक्का लग गया। भीड़ में चलते चलते आप कितनों से टकरा गए, क्योंकि आप ख्यालों में विचारों में आदमी को देखा होगा आपने बोलते हुए। वो बोलता हुआ गर्दन नीचे करके चलता रहता है। लोग सोचते हैं पागल हो गया। पागल नहीं है, ख्यालों में विचारों में कर रहा है। पागल अब हो जाएगा आगे को। अगर ध्यान नहीं दिया तो एक स्थिति आएगी कि बड़बड़ाते बड़बड़ाते फिर वो पागल वाली स्थिति में चला जाएगा। मन से नियंत्रण खो जाएगा। यह मन पर जो नियंत्रण है, यह ऊर्जा का नियंत्रण है। यह जो नियंत्रण है, यही सब कुछ है। आपने देखा, जब नल में आपका पानी लीक करने लगता है, बूंद बूंद टपकने लगता है, हम कहते हैं इसका वासर खराब हो गया, वासर लीक हो गया, वासर टूट गया। वो वासर लीक हो गया, वासर टूट गया, वासर खराब हो गया, क्या है कि अब नियंत्रण खो बैठा है। पानी का जो दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, वो लीक होने लगा है। इसी तरह से जब हमारा मन नियंत्रण खोने लगता है तो शरीर भी नियंत्रण खोने लगता है, क्योंकि मन और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं। इनमें अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, और जब इसमें अलाइनमेंट में समस्या आ जाती है तो मन जो है फिर इधर उधर विचारों में, भावों में चलने लगता है, और शरीर भी उसी हिसाब से घूमने और चलने लगता है। और एक स्थिति ऐसी होती है कि मन और शरीर का जो यह अलाइनमेंट है जब बिगड़ जाता है तो हमारी स्थिति फिर ऐसी ही हो जाती है कि हम कहीं हमारा हाथ जाता है, कहीं हमारी गर्दन जाती है, कहीं हमारा पाँव जाता है, और हम धीरे धीरे बिल्कुल ही अलाइनमेंट से अपने दूर चले जाते हैं। और यह स्थिति कैसे ठीक हो सकती है? ध्यान के जरिए हमें इसका पता चलता है। वैसे तो पता भी नहीं चलता। आपने क्या सोचा कि आप पहले ऐसा नहीं करते थे, या पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ ध्यान में हो रहा है? यह पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा, जब आप बात करते हो आपको पता ही नहीं चलता कि मुंह से क्या शब्द निकल गए। वो मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं आपको पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा होश ही नहीं है, हमारी सचेतनता ही नहीं है, हमारी इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहा है, और वो शब्द क्या हम उसको बोलते समय उसका अनुभव कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द निकल रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी गहराई क्या है, और उसका मीनिंग क्या है। हमें कुछ पता नहीं होता, हम ऐसे ही बोलते चले जाते हैं। और एक स्थिति होती है कि हमारे बोलने से, हमारे शब्दों से इतना द्वेष पैदा हो जाता है, या इतनी ऊर्जा दूसरे को मिल जाती है। पॉजिटिव ऊर्जा भी मिलती है अच्छे शब्दों से, अच्छे बोल से, और नकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है बोलों से, गलत शब्दों से। तो कहने का अर्थ यह है कि हम एक ऊर्जा हैं। हम इस शरीर में उसी ऊर्जा के कारण चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, अपने सभी कार्यकलाप करते हैं, और यह ऊर्जा का हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि कभी हमने इस अनुभव को लिया ही नहीं। लेकिन हमारे आसपास में, हम में यह ऊर्जा हमेशा ही हमें महसूस होती है, लेकिन कभी हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या आपने कभी किसी शराबी को नहीं देखा कि उसकी ऊर्जा किस तरह से अव्यवस्थित हो गई है? क्या आपने कभी किसी पागल पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी ऊर्जा कितनी अव्यवस्थित हो चुकी है? क्या आपने जो व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का अटैक पड़ा है, पैरालाइज हो चुका है, उसकी ऊर्जा किस तरह से अव्यवस्थित हो चुकी है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया? हमारे रोज के कामकाज में हमें पता चलता है, लेकिन कभी हमने इस पर गहरे में विचार नहीं किया, अपनी तरफ नहीं देखा, अपनी ऊर्जा को नहीं देखा। यह ऊर्जा का हमें सबसे पहले पता चलता है जब हम अपने ध्यान में बैठते हैं। अगर ध्यान में इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो इससे यह पता चलना चाहिए कि अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ऊर्जा अभी है नहीं शरीर में, वो ऊर्जा बिखरी बिखरी है। और जब वो ऊर्जा धीरे धीरे उसमें स्थिरता आने लगेगी, जब उसका वेग
सामान्य होने लगेगा, जब वह ऊर्जा संगठित और संग्रहित होने लगेगी, जब वह ऊर्जा सघन होने लगेगी, तब आपका अलाइनमेंट ठीक होने लगेगा। तब आप आलती पालती मार के सीधी कमर के साथ और सीधी गर्दन के साथ दोनों हाथों को अपने घुटनों में रखे हुए या दोनों हाथों को बुद्ध वाली पोज में अपनी नाभि में रखे हुए ध्यान कर पाएंगे, और तब तक लंबे समय तक ध्यान कर पाएंगे और पूरे अलाइंड होकर कर पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा पूरी तरह से अब ऊपर उठ चुकी है, सीधी हो चुकी है। अब ऊर्जा पूरे शरीर में अलाइंड हो चुकी है। हाथ में जो ऊर्जा जानी चाहिए वो पूरी तरह से हाथ में ऊर्जा प्रभावित हो रही है, और जो पाँव में ऊर्जा जानी चाहिए वो पूरी तरह से पाँव में प्रवाहित हो रही है, और जो रीढ़ की हड्डी सीधी होके जो ऊर्जा हमारे मस्तक तक पहुंच रही है वो पूरी तरह से सीधी और सघन हो चुकी है। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है, इसीलिए ध्यान करते हैं कि हमारी ऊर्जा सघन हो, हमारी ऊर्जा सुव्यवस्थित हो, हमारी ऊर्जा सुसंगठित हो, हमारी ऊर्जा पूरे शरीर में और पूरे मन में पूरी तरह से प्रवाहित हो। तो अगर आपको यह दिक्कत हो रही है तो यह नहीं समझना चाहिए कि यह आपको ही हो रही है। यह दिक्कत ध्यान करने वाले हर व्यक्ति को होती है। कभी गर्दन आगे झुक जाती है, वो नींद में चला जाता है, सुरूरू में चला जाता है, उसे लगता है उसने नशा ले लिया है, उसे लगता है कि उसे कोई ऐसी ऊँग आ गई है, कोई वो टिप्सी हो गई है, कुछ नशा सा उसने ले लिया है, वो नींद में चला गया है। लेकिन ये सब तभी तक है जब तक ऊर्जा पूरी तरह से सीधी और सघन नहीं है। ध्यान करते रहना चाहिए, और जब भी ऐसा होता है बार बार फिर से सचेत होकर, फिर से अगर आनापान कर रहे हैं तो फिर से सांसों पर ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए। बार बार ऐसा होगा, बार बार अपने को खींच कर लाएंगे, जब भी पता चल रहा है तभी से फिर शुरुआत कर देनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे भंग हो रहा है ध्यान में, कोई ध्यान में भंग नहीं हो रहा है, इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। इससे आपको पता चला धीरे 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 आपकी गर्दन सीधी होने लगेगी, धीरे 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 आपका शरीर सीधा होने लगेगा, धीरे 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 आप बहुत लंबे समय तक बैठ पाएंगे। जैसे जैसे आप विचारों में चले जाते हैं, मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं, ये मूर्छा है, यह विचारों और भावों का अत्यधिक होना है। यह विचारों और भावों के साथ साथ पूरे शरीर का अलाइंड हो जाना है, जिसमें मैंने कहा जैसे कि जब हम विचार और भावों में पूरी तरह से बह जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा पाँव कहाँ पड़ता है, हमारे हाथ कहाँ चल रहे हैं, हम किस तरह से अपनी अंगुलियों को घुमा रहे होते हैं, मुंह से बड़बड़ बड़बड़ कर रहे होते हैं और अपने ही बात से बात करते हुए चलते हैं। ये क्या है? यह ऊर्जा का छितरा जाना है। अगर ऐसा व्यक्ति ध्यान करेगा तो ध्यान करते ही 2 मिनट भी उस शायद वो ध्यान न कर पाए, 2 मिनट में ही वो मूर्छित हो जाएगा, उसके हाथ पाँव हिल लुढ़कने लगेंगे, उसकी गर्दन लटकने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा छितरी हुई है पूरी तरह से, और जैसे ही वो शांत होने की कोशिश करता है तब तक उसका शरीर लुढ़क जाता है। शरीर में ऊर्जा बची नहीं है, सिर्फ मन में ऊर्जा चली गई है। इस बात का ध्यान रखना। भाव और विचारों में अत्यधिक हो जाने का अर्थ है कि शरीर में, आपने देखा नहीं, जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है, उसके शरीर में कोई ऊर्जा बचती ही नहीं। फिर वो शरीर से एकदम टूटा टूटा, गिरा गिरा, पड़ा पड़ा रहेगा। कभी देखना किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति को, उसे लगेगा शरीर में कोई ताकत ही नहीं है, लेकिन पूरा मन उसका चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, उसको नींद ही नहीं आती। तो हमें क्या करना है? हम जो कर रहे हैं उसको देखते रहना है, और जैसे ही जब भी यह पता चले कि ऐसा हो गया, तुरंत वापस आ जाएं, फिर अपनी गर्दन को सीधी कर लें, अपने को अलाइंड कर लें, अपनी कमर को सीधी कर लें, अपने को पूरा बैलेंस बना के आलती पालती मार के, या जैसे भी आप कुर्सी पर बैठे हैं या आलती पालती मार के बैठें, फिर से अपने को सीधा करके फिर बैठें, फिर मन पर नियंत्रण रखें और सांसों पर ध्यान दें। थोड़ी देर में 2 4 5 मिनट में ही फिर ऐसा होने लगे, जब भी ध्यान आए वापस आ जाएं, फिर
यही शुरुआत करें। बार बार गिर जाना, बार बार उठ जाना, यही प्रक्रिया है एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे वो बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर चल पड़ता है। उसे कोई कोई दिक्कत नहीं है कि उसके पाँव में चोट लग गई, उसके घुटने में चोट लग गई, वो गिर गया। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम गिर गए, हमारी बेइज्जती हो गई, अब नहीं उठना है, अब नहीं चलना है। हम बड़े हो जाते हैं, दिमाग काम करने लगता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है, फिर हम यही करते हैं कि गिर गए, बेइज्जती हो गई, घुटने में चोट लग गई, इसलिए अब ये काम नहीं करना है। नहीं, हमें बार बार ये काम करना है। ध्यान को बार बार करने से ही उसमें प्रखरता आती है। ध्यान को बार बार करने से ही ध्यान सघन होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि अभ्यास निरंतर करना है, और तब तक करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। यानी जब मन पूरी तरह से स्थिर न हो जाए। जब मन पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा, कुछ करने को शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं मन और शरीर के मेल जोल से ही करते हैं। यह मन स्थिर हो जाएगा, कुछ भी करने को शेष नहीं रहेगा, सघनता आ जाएगी, शांति आ जाएगी। तो जो आपके साथ हो रहा है, यह हर ध्यानी के साथ होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। जब याद आती है, जब भी होश आता है, दोबारा से फिर शुरू कर दें। फिर सीधे हो जाएं, स्ट्रेट हो जाएं, गर्दन को सीधी कर लें, कमर को सीधी कर लें, अपने को अलाइंड कर लें, प्रॉपर पोस्चर लगा लें और फिर बैठ जाएं। फिर से शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसमें कमी आने लगी है, ऐसा फिर कम होने लगा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बिल्कुल बुद्ध की तरह कमर सीधी और गर्दन सीधी होकर ध्यान करेंगे। बस लगातार करते रहिए, छोड़ना नहीं है। ध्यान का अभ्यास छोड़ना नहीं है। सुबह भी करना है, शाम भी करना है, और जब भी टाइम मिले, जब भी वक्त मिले, जब भी खाली हो, तब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें, ताकि मन पर नियंत्रण किया जा सके, मन को ओवर थिंकिंग से रोका जा सके, अनावश्यक भूत और भविष्य की चिंताओं से और विचारों से रोका जा सके। इसके लिए आनापान के अलावा, मन को सांसों में लगाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। यही मन की निगरानी भी है। नमो बुद्धाय।